अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए दो बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। दोनों बड़ी खबरों में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि एमआईएम पार्टी को हैदराबाद में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और कामयाबी एमआईएम पार्टी को मिली है, लेकिन नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर एमआईएम पार्टी को क्या कामयाबी मिली है और कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में हम वीडियो के आगे बताएंगे। दूसरी खबर में साथियों हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली साहब, उनके तरफ से आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता उस सभा में पहुंचे और एमआईएम पार्टी को 2027 में होने वाले यूपी में विधानसभा चुनाव में मजबूत और कामयाब करने का फैसला लिया है। जी हां साथियों, इन दोनों खबरों के बारे में हम पूरी जानकारी आपको एक एक करके देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट ये है साथियों कि आप अगर नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों हम इस तरह की नई नई खबरों को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए साथियों, सबसे पहले मैं चलता हूं इस खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़ी सीनियर लीडर आज कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दी और वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो गई। ये आप देख सकते हैं, आज एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर आयशा फरहीन आज दारुस्सलाम में पहुंची और दारुस्सलाम में पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों एमआईएम पार्टी में वो शामिल हो गई। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी खबर है। आप जानते हैं कि आयशा फरहीन एक बहुत अच्छी नेत्री है और उनका जो दबदबा है अपने क्षेत्र में खूब ज़्यादा है। उनके चाहने वाले, उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि आयशा फरहीन के एमआईएम पार्टी में आ जाने से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद में और ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। साथियों, आप देख सकते हैं कि हैदराबाद के नामपल्ली विधानसभा से जो विधायक माजिद हुसैन साहब हैं वो भी इस सभा में मौजूद हैं। यानी जिस वक्त आयशा फरहीन एमआईएम पार्टी में शामिल हो रही थी ओवैसी साहब के हाथों, ओवैसी साहब की मौजूदगी में, उस वक्त नामपल्ली के विधायक माजिद हुसैन साहब भी मौजूद थे। साथियों, सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हैदराबाद, तेलंगाना के अलग अलग जगह में जिस तरह से ओवैसी के चाहने वाले, ओवैसी के मानने वाले, उनकी तादाद जो बढ़ रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ अगर किसी का मुकाबला होगा, अगर उनका विपक्ष कोई पार्टी होगी तो वो एमआईएम होगी। ये इस बात की गवाही दे रही है। साथियों, अब आइए हम आपको दूसरी खबर की ओर लिए चलते हैं। दूसरी खबर में है, आज एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शौकत अली साहब जी ने जिला कानपुर देहात के महबूब गार्डन में भोगनीपुर में आयोजित एक कार्यकर्ता का एक सम्मेलन किया गया और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाजी शौकत अली साहब ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि हमारे पास वक्त है। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 2027 में हमारे यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हाजी शौकत अली साहब ने लोगों से कहा कि हम इस तरह से सदस्यता का काम जारी रखेंगे, अपने संगठन की मजबूती को हम जारी रखेंगे, छोटे छोटे सदस्यता अभियान हम हर दिन चलाएंगे, जिसके तहत या जिसके ज़रिए से हम दूसरी पार्टी से इस्तीफा दिए हुए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हमारा कारवां बढ़ रहा है, हमारा संगठन मजबूती की ओर जा रहा है, 2027 में इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक इतिहास लिखेगी। ये हाजी शौकत अली साहब का कहना था। हाजी शौकत अली साहब की बातों से मुताअस्सिर होकर वहाँ के लोगों ने खूब ज़्यादा नारेबाजी किए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम के साथ जिंदाबाद का नारा लगाया, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नाम के साथ भी जिंदाबाद का नारा लगाया और सबों ने मिलकर कसम खाया कि इस बार
यानी 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक साथ चुनाव लड़कर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। हाजी शौकत अली साहब ने यहाँ तक कहा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, होने वाला है, और उस विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि उनको अपने साथ यानी गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन उनको यानी एमआईएम पार्टी, हमारी पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर साहब पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। बाकी साथियों, आपने हमारा इस पूरी खबर को यानी दोनों खबर को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।